राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का नियम धर्म पूरी तरह से नहाई खाई से लेके पारण तक की आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का जो व्रत होता है उसका नियम धर्म थोड़ा सा अलग होता है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा और जो भी ये व्रत करते हैं उन्हें जानकारी होगी और जिन्हें नहीं है उस पूरी वीडियो को देखिए जिससे संपूर्ण जानकारी मिल सके। क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी तिथि पर लक्ष्मी और नारायण दोनों की उपासना पूरे विधिवत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति तो होती है। साथ ही मान्यता ये भी है कि अगर आप एकादशी तिथि पे लक्ष्मी और नारायण दोनों की उपासना विधिवत करते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और सीधे वैकुंठ धाम में वास होता है। तो आइए जानते हैं कि सनातन धर्म में एकादशी तिथि किस दिन पड़ रही है और उनका पूजा जो होता है विधिवत किस दिन करनी है और व्रत हमें किस दिन रखनी है, सारे नियम का पालन समझ लेते हैं। तो हम हिंदू धर्म में एकादशी तिथि जो है वो जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए यह शुभ अवसर पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की साथ में विशेष रूप से पूजा होती है, जिससे कि हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसीलिए एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को अति प्रिय है। तो हमें एकादशी का व्रत जरूर करने चाहिए। हर मनुष्य को पूरे विधिवत व्रत रखना चाहिए। ये निराजल व्रत होता है। बहुत लोग फलाहार भी करते हैं, तो आप समझ सकते हैं जिनसे जो बन पाए वैसे ये व्रत कर सकते हैं। बहुत लोग फलाहार पे भी व्रत रखते हैं, बहुत लोग एकादशी का व्रत पूरे निर्जलीय रखते हैं। तो आप जैसे भी कर पाए कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छा है और धारणा है। भगवान नहीं कहते कि आप पूरी तरह से अगर स्वस्थ नहीं है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो इतनी कठिन व्रत करें। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। तो देखिए मान्यता तो ये भी है, जिन्हें आती है जो हर महीने की दोनों एकादशी करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सब कुछ जानते होंगे। जो नहीं करते हैं वो अच्छे से समझ ले जया एकादशी में करना क्या क्या है। क्योंकि आप इस व्रत को अगर करते हैं तो मनोकामना तो पूर्ण होती है, साथ में जीवन में सुखों का जो आगमन होता है वो भी बरकरार रहता है। धर्म में भी ये मान्यता कहा जाता है कि आपके जो भी जीवन में संकट होते हैं उससे निजात पा सकते हैं अगर एकादशी का व्रत हम रखते हैं। तो इसकी सलाह तो हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ में भी दिया गया है। तो ये बहुत ही शुभ अवसर होता है जिसमें आप व्रत रख सकते हैं और पूरे दिन व्रत रखकर माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा विधिवत आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन मंदिर में लक्ष्मी जी का भी विशेष रूप से पूजा होता है। आप घर में भी चौकी लगाकर पीले वस्त्र का आसन लगाकर उसमें लक्ष्मी और नारायण की पिक्चर या फिर आप मूर्ति रखकर स्थापित करके विधिवत पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप लड्डू गोपाल की भी रख के उपासना कर सकते हैं। तो देखिए विधिवत पूजा अगर एकादशी के जो करते हैं उन्हें संपूर्ण जानकारी होगी और जो नहीं करते वो इस तरह से भी व्रत रख सकते हैं। और नहीं तो आप अपने मंदिर में ही विशेष रूप से उस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा आप कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है जया एकादशी तिथि किस दिन मनाई जाएगी, आइए जान लेते हैं। तो ये शुक्ल पक्ष में पड़ती है एकादशी तिथि और इस दिन सुविधा अनुसार फल फूल और तिल का महत्व होता है। क्योंकि आप माघ महीने की एकादशी अगर व्रत करते हैं तो उसमें तिल का महत्व बहुत अधिक होता है। तो आप तिल युक्त प्रसाद चढ़ा सकते हैं। उस दिन स्नान में भी आप तिल जरूर डाल ले, स्नान कर सकते हैं। तो विधिवत आप तिल का भोग लगाकर और आप प्रयोग करके अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्योंकि देखते हैं षटतिला एकादशी में हम 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करके भगवान विष्णु की आशीर्वाद पाते हैं। उसी तरह आप जया एकादशी में भी कर सकते हैं और विधिवत भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही का महत्व अलग अलग है, लेकिन महत्व बहुत अधिक है। तो आप विधिवत कर ले और दशमी तिथि को ही से आपको पालन करनी है। उसी दिन से आपको घर का जो वातावरण है उसकी भी शुद्धि कर ले और उसी दिन से आपको संकल्प ले लेनी है और पारण तक आपको नियम धर्म से व्रत का पालन करना है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरा व्रत सही से निकल जाए। तो इस तरह से व्रत किया जाता है। पूछते हैं जया एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। तो पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है 7 फरवरी को रात 9:26 पर होगी और वहीं जया एकादशी का जो समापन है वो है 8 फरवरी को रात को 8:15 पर। इसलिए ये एकादशी का जो व्रत है 8 फरवरी को रखी जाएगी। क्योंकि आप देख रहे हैं 7 फरवरी को रात्रि में लग रही है तो उस दिन मान्य नहीं होगा। उदया तिथि के अनुसार आप 8 फरवरी को व्रत रख सकते हैं और विधिवत उस दिन पूजा करें। लेकिन आपको 7 फरवरी से ही आपको दशमी तिथि से ही नियम धर्म से पालन करना है और अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान करके विधिवत आप भगवान को चौकी पे विराजमान करके विधिवत पूजा कर सकते हैं। उस दिन जितना हो सके कम बोले, किसी का भी अनादर न करे, कोई भी जीव जंतु का आप
हो सके तो किसी को भी क्षति ना पहुँचाएँ। कोई भी आपके भिक्षुक भिखारी दरवाजे पे आए तो उन्हें कभी भी आप भूखा ना लौटाएँ, दान-पुण्य कुछ न कुछ ज़रूर कर दें जो आपसे बन पड़े। किसी का अनादर ना करें, चुगली ना करें, जितना हो सके कम बोले। उस दिन आप पूरे दिन पूजा अर्चना में ही लगे रहे, भक्ति भाव में ही लगे रहे, उससे आपके दिन अच्छे से निकल जाते हैं। उस दिन दातुन भी नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी का जो पत्र होता है वो एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि विशेष रूप से माँ तुलसी की भी पूजा होती है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले ही तोड़ लेनी चाहिए आपको। उस दिन ना उनको भी कष्ट ना पहुँचाए। कोई भी पेड़-पौधे से पत्तियाँ को अलग नहीं करनी चाहिए, जो नीचे गिरे हैं उसी से दातुन के रूप में आप कर सकते हैं। तो इस विधि से आपको पूजा करनी है और अगले दिन फिर आप दान पुण्य करके ही आपको पारण करनी है। उस दिन चावल ना खाई जाती है, ना चढ़ाई जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो 8 फरवरी को आप व्रत रख सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा पूरे विधिवत कर सकते हैं। तो देखिए सूर्योदय जो है वो 7:05 पे होगी और शाम को 6:06 पे सूर्यास्त होगी। तो आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके आप संकल्प लेके पूजा अर्चना कर सकते हैं और शाम को आप 6 बजे भी 6 बजे से पहले कर ले अगर आपको शाम की पूजा करते हैं तो, नहीं तो फिर आरती, कीर्तन, भजन कीर्तन आप कर सकते हैं। और आप इसका भी देखिए चंद्रोदय का भी इसमें महत्व होता है, आप उस समय भी विशेष रूप से पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं तो उसका फल जो होता है बहुत अधिक मिलता है। तो आप 5:21 से लेकर 6:13 के बीच भी आप पूजा कर सकते हैं। इसका भी शुभ फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। तो इस विधि से आप एकादशी व्रत कर सकते हैं, जो कि देखिए इसमें माना भी जाता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है ना, वो रवि योग का सहयोग बन रहा है इस साल। तो ये बहुत ही महात्म होता है। तो इसके साथ आप भद्रावास का भी सहयोग बन रहा है। इन योग में आप लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक को अमोघ योग अक्षय फल की प्राप्ति है, जो कि कभी खत्म नहीं होती है। जो अक्षय फल होता है ना, वो आपका कभी भी समाप्त नहीं होगा, बढ़ते ही जाता है। सीधे वैकुंठ धाम में वास मिलता है। प्रभु के चरणों में ही हम लोगों को जो भी व्रत करता है एकादशी व्रत, उन्हें वहीं पे उनका स्थान प्राप्त हो जाता है। तो अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में दुखों का तो कभी अंत नहीं होता, लेकिन हम उसे थोड़ा तो कम कर सकते हैं, दुखों का नाश कर सकते हैं। अगर हम अच्छे फल की प्राप्ति चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान दान करने के बाद आपको पूजा अर्चना करना है। तो विधिवत आप कर सकते हैं। कथा जरूर सुने पूजा करने के बाद, क्योंकि व्रत में कथा का महत्व बहुत अधिक होता है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।